विद्युत, इस स्विमिंग पूल कब ओपन होगा? नो आइडिया ब्रो। खुशखबरी बच्चा लोग, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। तुम लोग हमको बार बार कहते थे ना कि स्विमिंग पूल कब ओपन होगा, कब ओपन होगा, तो लो अब ई ओपन हो ही गया। अब तुम जाके इसमें नहा सकत हो। आँख में पानी। तुम मुझे क्या बोल रहे? आग में पानी नहीं, आग में पानी नहीं। स्विमिंग पूल में थोड़ी तो मस्ती होगी ना। तू भी वही सपना देख रहा था तो मैं देख रहा था? यस ब्रो। तो ब्रो कुछ करे ना जिससे हमारा ये सपना पूरा हो। देख ब्रो, कोविड की रेस्ट्रिक्शन जल्दी खत्म तो होने वाली नहीं है। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या? सुन। अंकल लीजिए, मिठाई खाइए। मिठाई? हाँ। किस खुशी में? आज हमारा रिजल्ट आया। हाँ, जिसमें मैं सेकंड आया हूँ और अथर्व फर्स्ट आया है। तो ये उसकी मिठाई है। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो, बधाई हो। अरे ये तुरई जैसा मुंह क्यों लटका हुआ है तुम दोनों का? क्योंकि हम उदास हैं। उदास है? काहे को उदास है बचवा? क्या होता है ना, जब मुंबई में हमारा रिजल्ट आता है ना, तो हमारे डैडी ना हमें स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं। हम खूब मस्ती करते थे, लेकिन अभी सामने इतना अच्छा पूल है और हम डुबकी भी नहीं मार पा रहे। अभी क्या करे बचवा, ये मालिक लोग ने कानून जो बना रखा है। हम जानते हैं अंकल, लेकिन अगर आप हमें परमिशन दोगे ना पूल में जाने की, तो हम एक डुबकी लगा के फटाफट बाहर आ जाएंगे। अभी आप ही सोचिए, अगर हमारी जगह आपका बेटा या छोटा भाई फर्स्ट आया होता, तो क्या आप उनको परमिशन नहीं देते? हाँ, ध्यान से देखो हमें। आपको हमारे अंदर अपना छोटा भाई है या बेटा नजर नहीं आता? बोलिए ना अंकल, दिखाई देता है ना? हाँ देत है बचवा, देत है। जाओ जाके लगा लो एक डुबकी, लेकिन सिर्फ एक शगुन की डुबकी है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, एक डुबकी और वो भी शगुन की। अरे एक डुबकी के लिए बोले थे, आधा घंटा से ऊपर हो गया, बाहर आ जाओ। ये तुम लोग समझते काहे नहीं हो? बाहर आओ, मालिक ने देख लिया तो नौकरी चला जाएगा। बाहर आ जाओ। अरे हाथ जोड़ो, हमको हार आगे, बाहर आ जाओ। मिस्टर वॉकमैन, क्या है ये? तुमने बच्चों को स्विमिंग पूल में जाने के लिए अलाउ क्यों किया? सब ये बच्चा लोग बोले कि एक डुबकी लगा के बाहर आ जाएंगे। अरे मैंने भी तुम्हें बोला कि हमें डुबकी लगाने दो, हमें तो डुबकी लगाने दी थी तुमने। साहब ये बच्चा लोग बोले कि नो 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 नो, इन बच्चों ने तुम्हारे साथ मिलकर रूल तोड़ा है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। आफ्टर स्कूल गो बैक टू स्कूल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरा चश्मा! ओह अर्शद, ये क्या बदतमीजी! ओह माय गॉड अर्शद, ये क्या बदतमीजी है? जोशीपुरे, बदतमीजी नहीं, फन है फन। ये जोशीपुरे, मैं क्या बोलता हूँ, अब रूल टूट ही गया है तो थोड़ा फन कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये बात है तो आजा। अरे आजा आजा। अरे साहब बाहर आ जाओ। अरे हमारी बात मानत का है नहीं हो, बाहर आ जाओ, वरना मालिक लोग हमका नौकरी से बाहर कर देंगे। अरे तू टेंशन मत लेना, हम लोग है ना, संभाल लेंगे कोई आया तो। अरे 50 दिन से रह रहे, इतना तो वट है ना हम लोग का, है डकेश? यस यस, हम संभाल लेंगे। व्हाट डकेश? अरे इनके चक्कर में हमका नौकरी नहीं खोना है। अभी हम जाके मार्फतिया जी को बताते हैं इनकी करतूत। बंधु रानी, बच्चे बाहर हैं। तो क्या, आई मीन इतने दिनों से हम रिजॉर्ट में हैं, हमें प्राइवेसी नहीं मिली है, तो आज बच्चे दूर है तो
तुम पास आओ। हाँ अरे सखी, बस भी करो ना ये बहाने, कभी सखी, कभी अथर्व, कभी ज्योति भाभी। हाँ लाइक सीरियसली। क्या लगा था यहाँ पे बंधु? हाँ क्या लगा था मम्मा? चिल डैड, अगर कवर करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा तो जाने दीजिए ना। एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। हाँ ओह प्लीज कैरी ऑन। अरे देखो तो आजकल के बच्चे, हमारी जबान नहीं खुलती थी माँ बाप के सामने। बच्चे हैं? हाँ फिर 1 साल में 18 की हो जाएंगी मैडम। 18 किया? हाँ कल की बात लगती है, मैं ऐसे अस्पताल आया था और सखी को ऐसे मैंने बाहों में उठा लिया था और खुशी के मारे रो रहा था। अभी देखो 18 की हो गई। ऐसा ही होता है राज, हम यहाँ पलक झपकते और बेटियां बड़ी हो जाती। मार्फतिया साहब, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। आई नो क्या हुआ क्या? वो क्या हुआ कि वो बच्चा लोग हमको बोले कि स्विमिंग पूल में डुबकी लगाना, तो वो हमने बोला ठीक है लगा लो। वो शगुन के नाम पे वो अंदर कूदे और आधा घंटे से बाहर नहीं आए। उसके बाद बड़े लोग आए, वो भी अंदर कूद गए। बस सर, दरअसल बात हेलो। आप लोगों को पढ़ना आता है? ओ हेलो, व्हाट डू यू मीन एंड हु आर यू? मैं भारत का एक आम नागरिक, आम वाला है। एंड आई मीन इज दिस, आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है? यहाँ साफ लिखा है कि स्विमिंग पूल में नहाना अलाउड नहीं है। ओहो, ये मुझे रूल सिखा रहे हैं, मुझे रूल मास्टर को, वो रूल मास्टर जिसने 10,000 पन्नों की रूल बुक लिखी है। ए हेलो, मुझे तुम जैसे लोगों से बहस नहीं करनी है। और चलो स्विमिंग पूल के बाहर निकलो, कम ऑन। ए हर्षद रुक। ए छलार, ये तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से तमीज से बात कर, समझा ना? वरना क्या करोगे क्या? और कुछ करना है तो बाहर तो आना पड़ेगा ना। चलो बाहर निकलो, कम ऑन। ओ हेलो, बच्चे नहा रहे थे तो हम भी नहाने कूद गए। अब कूद गए तो कूद फिर नहा के ही बाहर निकलेंगे ना। ठीक है, कर लो तुम्हारे अरमान पूरे। तो करेंगे। हेलो डैडी, जल्दी पूल साइड आइए। हर्षद अंकल और धक्को अंकल ना किसी से झगड़ा कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, एक रूल तोड़ता है तो दूसरा सोचता है मैं भी रूल तोड़ सकता हूँ, तो दूसरा रूल तोड़ता है तो तीसरा सोचता है मैं भी तोड़ सकता हूँ, तो वो भी तोड़ता है और फिर चौथा सोचता है कि अब तो सब नॉर्मल है, जो चाहे मर्जी करो। और इसीलिए ये कोविड हमें छोड़कर नहीं जा रहा है। सरकार कहती है ब्रेक द चेन, यानी कोरोना की चेन तोड़ो, पर ये चेन तभी टूटेगी जब ऐसे रूल तोड़ने वालों की चेन हम तोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, वैसे आपकी तारीफ। राजेश भाई, थोड़ी भी करो ना तो भी ज्यादा है। ये कोई नए गेस्ट हैं जो मुझे रूल सिखा रहे थे। मतलब रूल्स जोशीपुरा फिल्म को ये रूल सिखा रहे थे। राजेश भाई, हम लोग यहाँ पे 50 दिन से और ये 50 मिनट में आया और हमें ज्ञान फैल रहा है। देखो, अरे ओ एक्सक्यूज मी अर्षद भाई, क्या है, हम 50 दिन से यहाँ पर ठहर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम रूल्स तोड़ सकते हैं, और इन्हें यहाँ आए हुए 50 मिनट से भी ज्यादा नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें रूल्स बता नहीं सकते। राजेश भाई, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है, बल्कि रूल तो पहले से ही टूटा हुआ था। हम तो टूटे हुए रूल में कूद गए और सब सही करने लगे। हेलो भाई साहब जी, इन्हें अभी ऐसे ही स्विमिंग पूल में खेलने दो, क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आएंगे ना तो इनके साथ ऐसा होने वाला है
कि जब भी ये स्विमिंग पूल को देखेंगे ना तो इनकी आंखों में पानी आ जाएगा। भाई साहब आप कौन, मतलब आपकी बातों से आप गेस्ट तो नहीं लगते। वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा। पहले जरा इनका वीडियो ले लेते हैं। माय गॉड, वीडियो। गौर से देखिए इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, जो एक छोटी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं और स्विमिंग पूल में मगरमच्छ की तरह नहा रहे हैं। अरे वाह, ये तो कविता हो गई बच्चों, तालियां। और बोल दो, और ये लो, ये लो। झालर, क्या पूछ दे रहा है तू? झालर, तू ही झालर। क्या है? वीडियो क्यों शूट कर रहा है? ये वीडियो शूट कर रहा है? हमारा वीडियो वायरल हो गया तो तेरी इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा ना। ओह माय गॉड। हेलो, रुको रुको, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, अब तक वीडियो शूट कर रहा है। झालर, वीडियो डिलीट कर, अब भी क्या, भी वीडियो डिलीट कर। यस, जल्दी से वीडियो डिलीट कीजिए मिस्टर अननोन, वरना गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाने के जुर्म में ये एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आपको जेल भेज देगा, जेल। वेरी गुड दक्षेश, जेल है। थैंक यू। सॉरी, जेल नहीं है, जेल नहीं। मुझे वो जेल से बहुत डर लगता है। वीडियो डिलीट करना है ना? यस। एक मिनट, चलो ठीक है। ये देखो, डिलीट करता हूँ। ये डिलीट कर दिया। वेरी गुड। और अब चलो। कहाँ? थाने। नहीं भाई साहब, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम मुंबई जाएंगे, मुंबई। ओके? ओ भाई साहब, वो थाना नहीं, थाना मतलब जेल। और खत्म हुआ तुम्हारा खेल। ये जेल जेल बोलने वाला तू होता कौन है? मैं होता कौन हूं? माय गॉड। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा। ओह माय गॉड। आप इंस्पेक्टर है? अर्शद, मैं तुझे बार बार बोल रहा था कि स्विमिंग पूल से बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, पर मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। इंस्पेक्टर साहब, क्या कुल्ला पलटी मारता है ये? झालर। कौन झालर? मैं नहीं झालर, झालर तू है, तू। इंस्पेक्टर साहब, सारी गलती इसकी है। मुझे स्विमिंग पूल में धक्का क्यों दिया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस झालर झालर बोलने वाले झालर की है। सबसे पहले इसने मुझे पूल में धक्का दिया। झालर, अपने से पहले तो बच्चे लोग नहा रहे थे, क्या मैंने धक्का दिया? अरे हर्षद अंकल, आप खुद फंस गए तो हम मासूम बच्चों को बीच में फंसा रहे हो। ए हेलो, चलो चुप। ये जो भी वाद विवाद करना है ना, वो बाद में करना, बराबर? पहले जाओ और कपड़े बदल लो। यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे आया हूं मैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो कोविड में रूल तोड़ते हैं। तुम लोगों ने ना सिर्फ रूल तोड़ा है, बल्कि कानून का मजाक भी उड़ाया है। इसलिए आज जेल में रह के कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी होगी। मैं क्या कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, बच्चों को तो छोड़ दीजिए ना प्लीज। मतलब बड़ों को लेके जाओ। झालर, नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, आप शेयर बाजार में तो इन्वेस्ट करते होंगे ना? नहीं, वो क्या है ना कि आप जैसे अपने पुलिस थाने के किंग है, वैसे मैं भी शेयर मार्केट का किंग हूं, हर्षद अग्रवाल। आपको ऐसी ऐसी टिप दूंगा ना कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। मुझे करोड़पति नहीं बनना है, मैं मेरी बीवी का पति हूं, उतना ही काफी है। मस्त जोक मारा हमने। अरे बैठी बैठी मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी रूम में जा, वो वॉलेट लेके आ। हाँ, लेकिन हर्षद कौन सा वॉलेट लाऊं? 2000 की नोट से बरसाती मेंढक की तरह फूला हुआ या 500 की नोट से बलून की तरह फूला हुआ? अब
अरे दोनों लेके आना, इंस्पेक्टर साहब को जो पसंद है वो रख लेंगे, है ना? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? अरशद, अब अरे नहीं, रिश्वत थोड़ी। अब मिठाई, आपके बीवी बच्चों के लिए मिठाई इंस्पेक्टर साहब। शट अप। पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश, 2 केस ठोकूंगा तेरे ऊपर। चल तू, बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी है, बैठ जाओ। चलो तुम लोग। सर, हम मानते हैं कि बच्चों से गलती हो गई है, पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं मैडम, कानून सबके लिए बराबर होता है। चलो जाओ बेटा। चल बेटा। सर एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों का रहने दीजिए ना, आप इनके बजाय मुझे ले चलिए। हाँ, स्कूल के एग्जाम में बच्चों की जगह आप एग्जाम देने जाएंगे तो चलेगा? नहीं ना, तो यहां भी नहीं चलेगा। चलो मेरे स्विमिंग पूल के मगरमच्छों, तुम्हें सिलवासा का ताजमहल दिखाता हूं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अरशद काम आएगा। Oh my God. हो गए? तो चलो। सर मैं जानता हूं आप इन्हें अपने साथ इसीलिए लेकर जा रहे हो क्योंकि इस कोविड के दौर में ये पूल में स्विम कर रहे थे, और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पूरे कोविड काल में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। लेकिन सर, अभी आप कह रहे थे कि आज रात इन्हें आप जेल में रखेंगे, फिर कल सुबह कोर्ट में इनकी पेशगी होगी, तो नए लोगों के संपर्क में आ जाएंगे ना, और उससे भी तो संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, और आपका जो एजेंडा है वो फ्लॉप हो सकता है। यू आर राइट, ठीक कह रहे हो तुम। चलो तो फिर मैं इनको छोड़ देता हूं। Thank you. थैंक यू। Thank you. मगरमच्छों, इतना खुश मत हो जाओ। मैं तुम दोनों को जेल नहीं भेजूंगा, पर सजा तो दूंगा, और वो भी अच्छी वाली। अच्छी वाली? वो कौन सी होती है? डेढ़ शना। क्यों? 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 ये डेढ़ शाना क्यों है, वो ये डेढ़ शाना ही बताएगा। बता डेढ़ शाना, तू डेढ़ शाना क्यों है? वो मैंने 1.5 शाना बन के रूल तोड़ा। रूल तोड़ के 1.5 शना बन रहा था। अब घूम जाओ। रिश्वत चाचा क्यों? 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 तो नीचे लिखा है ना, पूछो क्यों, तो क्यों? बताओ क्यों? मैं अथर्व का चाचा पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। देखो, अभी तुम दोनों रात तक पूरे रिसोर्ट में ऐसे ही घूमोगे, और किसी ने भी ये बोर्ड निकालने की कोशिश की तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। चलो। रुको अंकल, हमारा क्या होगा? बच्चे हो इसीलिए सिर्फ मुर्गा बनाया, नहीं तो इन लोगों की तरह पूरे रिसोर्ट में घुमाता, समझे? चलो। माय गॉड, सॉरी। चल। मैं कभी स्विमिंग नहीं करूंगा। मैं तो कभी स्विमिंग पूल ही नहीं जाऊंगा।
बेगाना बन के क्योंकि मैंने रूल तोड़ा है, रूल। माय गॉड। हेलो, सुनिए सुनिए, देखिए, सबको रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स बोलने वाला मैं सबसे बड़ा फूल निकला क्योंकि मैंने रूल तोड़े हैं। तो मैं क्या हुआ? पढ़ा लिखा अनपढ़। ओह माय गॉड। इधर क्या है? इनाम मिला तुझे जो इतना ढिंढोरा पीट रहा है? सजा मिली है, मैं सजा। छलर। सजा नहीं हर्षद भाई, सबक मिला है। अगर सजा समझोगे तो फ्यूचर में ऐसी गलतियां दोहराओगे, लेकिन सबक समझोगे तो नहीं करोगे, क्योंकि इंसान सजा भूल जाता है, सबक जिंदगी भर याद रहता है। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह, कितनी अच्छी बातें सिखाई अपने राजेश भाई को। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा, कभी कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। मैं भी। देखिए, मेरी कोई आपसे ज्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग ही तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर आप लोग ही ऐसे रूल्स तोड़ोगे तो हम जैसे गिने चुने सरकारी कर्मचारी कहां कहां जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सब कुछ सरकार पे डाल के नहीं चलेगा। सही कहा राजेश भाई आपने। जब पूरी दुनिया कोविड जैसे मुश्किल वक्त से जूझ रही हो तो एटलीस्ट हम अपना अपना फर्ज तो सही से निभा ही सकते हैं ना, वो भी बहुत है। वेल सेड। इस बात पर एक वीडियो हो जाए। ये हर्षद मेरे पति। आज मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी से एक बहुत अच्छी सीख मिली कि गलती करने पर मिलने वाली सजा को सजा नहीं बल्कि सबक मानना चाहिए, क्योंकि गलती होने पे आप उसे सजा मानोगे तो फ्यूचर में फिर से गलती करोगे, और अगर सबक मानोगे तो जीवन भर गलती नहीं करोगे, क्योंकि सजा को इंसान भूल जाता है पर सबक इंसान जिंदगी भर याद रखता है। मस्ती मस्ती में सबने सीख लिया जिंदगी भर ना भूलने वाला सबक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।